हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए अर्थशास्त्र का पेपर। आज हम अर्थशास्त्र का पेपर लेकर आ चुके हैं, विद सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर रेगुलर वीडियोस अपलोड हो रहे हैं। आपको सभी पेपर विद सॉल्यूशन प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट आप देख सकते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पे आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। और यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट है बच्चों, किसी अर्थव्यवस्था में चयन की संभावना को व्यक्त किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्पादन संभावना वक्र। तो यहाँ पे वक्र द्वारा आपका लास्ट जो ऑप्शन है डी वाला दा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकंड है अपना, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य करता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन बी वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन थर्ड अपना आ गया है, मुद्रा प्रसार से लाभान्वित होने वाले वर्ग हैं। तो यहाँ पे बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा थर्ड वाले का, यहाँ पे ऋणी। यहाँ पे देखिए ऋणी वर्ग, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन फोर्थ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, राजकोषीय घाटे तथा भुगतान किए जाने वाले ब्याज का अंतर कहलाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन फोर्थ आप देख सकते हैं और इसका करेक्ट आंसर होगा प्राथमिक घाटा। क्या होगा बच्चों? प्राथमिक घाटा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन फिफ्थ आप देख सकते हैं, एक श्रेणी का विचलन कहलाता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स अपकरण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लास्ट डी वाला इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट्स बैकग्राउंड नॉइस आपको आ रहा होगा तो इसको इग्नोर कीजिएगा, ध्यान नहीं देना है, अपन को सिर्फ पेपर पर ध्यान देना है। और यहाँ पे क्वेश्चन सेकंड आ गया है, खंड आ एवं खा की सही जोड़ी बनाइए। तो बच्चों यहाँ पे मैचिंग आ चुकी हैं और मैचिंग मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट है अपने पास प्रचालन अधिशेष। तो इसको आप मिलाएंगे फोर्थ वाले से, संपत्ति एवं उद्गम से प्राप्त आय। इसके बाद सेकंड है रिजर्व बैंक। तो रिजर्व बैंक को आप मिलाएंगे फिफ्थ वाले से, नोट निर्गमन, इससे मिलाएंगे। इसके बाद है कीन्स, थर्ड वाली जो मैचिंग है अपनी कीन्स को आप मैच करेंगे फर्स्ट से, रोजगार, ब्याज एवं मुद्रा का सामान्य सिद्धांत। इसके बाद है फोर्थ भारत का विदेशी व्यापार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋणात्मक, मीन्स सेकंड ऋणात्मक, सेकंड यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बेस टेबल, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। आप सबको पता होगा इतना तो नहीं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन थर्ड, जी हाँ, उत्पादक का सिद्धांत। तो यहाँ पे हमने मैचिंग भी देख ली, इसके पहले सही विकल्प भी देख लिए हैं। अब आपके पास आ चुके हैं रिक्त स्थान, मीन्स फिल इन दी ब्लैंक्स। यहाँ पे आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो टोटल 5 मार्क्स के हैं। और यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, एक फर्म अधिकतम लाभ डैश अवस्था में प्राप्त करती है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संतुलन। जी हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको संतुलन लिख देना है, संतुलन यहाँ पे आपको भर देना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकंड है इसी में, मूल्य विभेद डैश बाजार की विशेषता है। तो यहाँ पे हो जाएगा एकाधिकार। क्या हो जाएगा बच्चों? एकाधिकार यहाँ पे आपको लिख देना है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन थर्ड है, डैश संतुलन में दृश्य एवं अदृश्य दोनों मदें सम्मिलित रहती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों थर्ड वाले का भुगतान। यहाँ पे आपको भुगतान लिख देना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन फोर्थ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, रेल बजट संसद में डैश पारित करता है। तो यहाँ पर फोर्थ वाले का करेक्ट आंसर हो जाएगा रेल मंत्री। जी हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको रेल मंत्री भरना है। इसके बाद फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन है, प्रमाप विचलन में बीज गणितीय चिन्हों पर डैश दिया जाता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ध्यान। बच्चों क्या दिया जाता है? ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ तक देखिए ध्यान आपको इस प्रकार से लिख देना है, ध्यान। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और सही गलत ट्रू फॉल्स आपके आ चुके हैं। ट्रू फॉल्स को अब हम करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट है, ये सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ट्रू फॉल्स भी 5 मार्क्स में आएंगे। और सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य मूल मांग व पूर्ति की अस्थायी शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गलत। बच्चों ये असत्य है। क्या है? गलत। यहाँ पे सही गलत है और सत्य असत्य भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, मीन्स फॉल्स होगा। इसके बाद सेकंड है, मुद्रा संकुचन में रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। तो ये आपका गलत है, सेकंड वाला भी गलत है। इसके बाद थर्ड, नई व्यापार नीति की घोषणा वर्ष 2000 में की गई थी। तो ये भी आपका गलत है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है,
बजट में सरकारी ऋणों का उल्लेख होता है। तो फोर्थ वाला आपका सही है। जी हाँ स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही है। इसके बाद है लास्ट, यहाँ पे ट्रू फॉल्स में फिफ्थ, जीवन निर्वाह लागत सूचकांक की रचना करते समय फुटकर मूल्य लिए जाते हैं। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। जी हाँ स्टूडेंट, सही है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड आपके फॉल्स हैं, यानी कि गलत हैं, और फोर्थ और फिफ्थ आपके ट्रू है, मीन सही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे एक शब्द और एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। एक शब्द में उत्तर दीजिए। टोटल 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। और यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट है, एक अर्थव्यवस्था जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बंद अर्थव्यवस्था। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? बंद अर्थव्यवस्था। इसके बाद है सेकंड, कृषकों को दीर्घकालीन ऋण देने वाली संस्था का नाम बताइए। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृषि ग्रामीण विकास बैंक। क्या हो जाएगा बच्चों? कृषि ग्रामीण विकास बैंक। इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रो डाल्टन। क्या हो जाएगा बच्चों? प्रो डाल्टन। इसके बाद है फिफ्थ, आधार वर्ष का निर्देशांक क्या होता है? तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 100। तो यहाँ पे 100 आपको लिख देना है। तो इधर तक स्टूडेंट्स हमने टोटल 5 क्वेश्चन देखे, मीन्स यहाँ तक आपके 25 मार्क्स कंफर्म हो चुके हैं। और इन क्वेश्चन को मैंने खुद ने तैयार किया था। स्टूडेंट्स के रेगुलर कमेंट और मैसेजेस आ रहे थे कि सर आपने जो पहले हमें आईएमपी क्वेश्चन दिए थे वो पेपर में पूछे गए थे, तो इसी तरीके से मैंने इस पेपर को भी सेट किया है और आपको इस पेपर को प्रोवाइड कराया है अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। तो आप अच्छे से इसको कीजिए। और स्टूडेंट्स अगर कोई भी दिक्कत आती है इस पेपर में तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। आप लोग हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।